आदा नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। संयुक्त किसान मोर्चे के दोनों ग्रुप में फूट पड़ गई है। राकेश टिकैत के बयान ने दूरियां बढ़ा दी है और केंद्र सरकार पर लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। कृषि और ऐच्छिक किसान मांगों को लेकर शनिवार को पंजाब और हरियाणा में एक साथ दो अलग अलग किसान महापंचायतें हुई। इन पंचायतों से पूर्व संयुक्त किसान मोर्चे के दोनों ग्रुपों में एकता के आसार बनते नजर नहीं आए। जब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन आज एसकेएम के नेता राकेश टिकैत ने फिर बयान दे दिया। बयान में राकेश टिकैत ने कहा कि घरौरी में चल रहा मोर्चा केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और जानबूझकर इसे लंबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा अभी और लंबा चलने वाला है। इसी बीच राकेश टिकैत का कहना है कि घरौरी मोर्चे की ओर से किसानों, सिखों और पंजाब को बदनाम किया जा रहा है और इससे केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है। टिकैत के इस बयान से दोनों संगठनों के बीच में एकता की संभावना बहुत ही कम हो गई है। आपको बता दें कि ध्यान रहे कि एमएसपी की कानून गारंटी की मांग को लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता है, पिछले 40 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने एक किसान महापंचायत का आयोजन किया था, लेकिन उनके समांतर ही संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ने भी हरियाणा के दोहाड़ा में एक पंचायत आयोजन कर दिया और दोनों पंचायतों के जो सदस्य थे उनके बीच में दिलचस्प बात भी हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रुप को बीते कल सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने बातचीत के लिए बुलाया था, जिसमें शामिल होने के लिए इनके नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अगर हम मीटिंग करते हैं तो इससे गलत संदेश जाता है। लेकिन इस बात का क्या जवाब दें कि संयुक्त किसान मोर्चे के समांतर ही एक और पंचायत भी करा दी गई। इसी बीच में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में मोर्चा तोड़ने की संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि वह और अन्य नेता डल्लेवाल से मिले थे और चाहते थे कि सभी एक साथ आए, लेकिन डल्लेवाल के साथी एकता नहीं चाहते हैं। इसी बीच किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि एकजुटता की कोशिश के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति ने सरवन सिंह पंडेर और अन्य सहयोगियों के साथ पटियाला में एक बैठक की, लेकिन डल्लेवाल का कोई भी सहयोगी बैठक में शामिल नहीं हुआ और ना ही इसमें कोई उनका सहयोग रहा है। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल के सहयोगी सुरजीत फूल ने टिकैत को जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी मोर्चा नहीं लगाया वे कभी ऐसी बातें कर रहे हैं। फूल ने कहा कि वे 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब एक बड़ा किसान नेता किसानों के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। किसान नेताओं के बयानों से साफ जाहिर है कि बेशक सभी किसान संगठनों के लक्ष्य और मांगे एक जैसी हैं, लेकिन आज जिस तरह से अलग अलग महाकिसान पंचायतें हुई हैं, उससे दोनों संगठनों के बीच में एकता के दरवाजे बंद नजर होते चले आए हैं। इसी बीच में राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उनके बयान से दोनों गुटों में काफी दरार पड़ गई है और लगता है ये दरार अब काफी लंबी चलेगी, क्योंकि कुछ किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं।